नमस्कार। हमारे देश में एक कहावत बहुत आम है और वो कहावत ये है कि लोग अपने दुखों से उतने दुखी नहीं होते, अपने दुखों से उतने परेशान नहीं होते, जितना वो दूसरों की तरक्की, दूसरों की खुशियों से परेशान होते हैं, दुखी होते हैं और चिढ़ते हैं। ये कहावत इन दिनों उत्तराखंड में बिल्कुल 100% सटीक बैठती है। और वो कैसे बैठती है, उसको आप कुछ इस तरह से समझिए कि बीते दिनों उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में विधानसभा का 3 दिन का सत्र हुआ। इस 3 दिन के सत्र में उत्तराखंड के माननीय विधायकों का वेतन बढ़ाया गया। दिन रात जनता की सेवा में लगे रहने वाले इन बेचारे गरीब विधायकों का वेतन बढ़ाया गया। और कितना बढ़ाया गया? जो अखबारों में खबरें आ रही उसके हिसाब से पहले 2.5 लाख के आसपास उन्हें मिलता था, वेतन भत्ते और तमाम सुविधाओं से मात्र 4 लाख रुपए महीने के मिलेंगे। लेकिन जैसे ही सरकार ने विधायकों के कल्याण के लिए इतना अच्छा काम किया, उत्तराखंड के कुछ विघ्न संतोषी, कुछ असंतोषी और कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोग एकदम से हो हल्ला करने लगे और चारों तरफ त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगे। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा हो। विधायकों की तनख्वाह नहीं बढ़ानी चाहिए, विधायकों की तनख्वाह बढ़ाकर सरकार ने जनता पर बोझ लाद दिया। सरकार ने जनता के मुद्दों पर बहस करने के बजाय विधायकों की तनख्वाह को बढ़ा करके ही सत्र की तीसरी कर दी। इस तरह की बातें आजकल सोशल मीडिया में कुछ विघ्न संतोषी चला रहे हैं। अब आप बताइए, सरकार को गैरसैंण जाकर और क्या करना चाहिए था? क्या सरकार को वहां आपदा पर बहस करनी चाहिए थी? क्या विधायकों को वहां इस प्रदेश में तार तार हो रही कानून व्यवस्था पर बहस करनी चाहिए थी? क्या वहां बेरोजगारी पर बहस करनी चाहिए थी? क्या वहां पेपर लीक पर बहस करनी चाहिए थी? इन फालतू के कामों के बजाय अगर वहां सभी विधायकों ने अपनी विधायकी बढ़ाए जाने को लेकर के विचार विमर्श किया, सरकार ने विधायकों की सुनी और उस पर मुहर लगाई, तो क्या वज्रपात होगा? अगर विधायकों की तनख्वाह नहीं बढ़ेगी तो क्या उपनल के उन अस्थायी 25,000 कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ेगी जो 10-10 घंटे की ड्यूटी कई वर्षों से कर रहे हैं आधी तनख्वाह में? क्या विधायकों की तनख्वाह नहीं बढ़ाती सरकार तो जो नई नियुक्तियां हैं उन नियुक्तियों के जरिए नए बेरोजगारों को रोजगार देती? ये आखिर किस तरह का सवाल लोग सरकार से कर रहे हैं? भाई आप देखिए, ये राज्य किसके लिए बना है? ये राज्य विधायकों के लिए बना है, ये राज्य मुख्यमंत्रियों के लिए बना है, ये राज्य सचिवों के लिए बना है, अफसरों के लिए बना है। तो तनख्वाह किसकी बढ़ाई जाएगी? सुविधा किसकी बढ़ाई जाएगी? उन्हीं की तो बढ़ाई जानी चाहिए। लेकिन इन नामुराद मूर्खों को कौन समझाए? सरकार के इतने कल्याणकारी फैसले पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि 3 दिन का सत्र हुआ, केवल 3 दिन का सत्र हुआ और उसमें विधायकों की तनख्वाह बढ़ी। अरे जरा सोचिए, अगर सरकार 10 दिन का सत्र चलाती तो जिस गैरसैंण में 1 दिन के सत्र चलाने में ही लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, 10 दिन में तो वो हिसाब करोड़ों तक पहुंच जाता, फिर उसकी मार जनता पर पड़ती। तो सरकार ने कितना अच्छा नियम निकाला, कितनी अच्छी व्यवस्था की, मात्र 3 दिन में ही सत्र निपटा दिया। और जो पैसा सत्र पे लगने पे खर्च होता वही तो पैसा विधायकों की तनख्वाह पे बढ़ाया गया है। इसमें इतना नाराज होने की क्या जरूरत है? और विधायकों की अगर तनख्वाह ना बढ़े तो फिर किसकी बढ़े? कितने खर्चे होते हैं हमारे माननीयों की, चुनाव जीतने से लेकर चुनाव जीतने के बाद अगले 5 साल की तैयारियां करने तक। आपने देखा होगा आपके विधायक महोदय कितने नेताओं से अपने आला कमान के 1 दिन में मिलते हैं, कितने रुपए के तो भूखे ही खरीदते होंगे, कितने रुपए की तो मिठाइयां ही खरीदते होंगे। दिल्ली दौड़ में पेट्रोल पानी का कितना खर्चा होता होगा। अपने साथ जो 10-12 लोगों की पलटन होती है, उस पलटन को खुश रखने में कितना खर्चा होता है। तो क्या ये तनख्वाह उनकी नहीं बढ़ाई जानी चाहिए? और वैसे भी हमारे विधायक बेचारे इतने गरीब हैं, मैं आपको बताता हूं, 70 विधानसभा में से 70 विधायकों में से केवल 58 ही करोड़पति हैं इस राज्य में, सिर्फ 58। बताइए, उनमें से भी टॉप 10 की अगर मैं गिनती करूं तो सतपाल महाराज नंबर 1 पर आते हैं। उनके पास केवल 87 करोड़ 34 लाख 13,319 रुपए की संपत्ति है, चल और अचल। दूसरे नंबर पे आते हैं काजी निजामुद्दीन साहब, उनके पास भी केवल 67 करोड़ 11 लाख 58,178 रुपए की संपत्ति है। तीसरे नंबर पर आते हैं उमेश कुमार साहब, इनके पास केवल 54 करोड़ 89 लाख
16,580 की संपत्ति है। चौथे नंबर पर आते हैं त्रिलोक सिंह चीमा। इनके पास 44 करोड़ 15,46,441 रुपए ही है की ही संपत्ति है मतलब। खुशहाल सिंह अधिकारी पांचवें नंबर पर आते हैं। इनके पास 30 करोड़ 50,17,339 रुपए ही है। रेखा आर्य, इनके पास केवल 25 करोड़ 20,18,000 और 3 रुपए मात्र है संपत्ति। सातवें नंबर पर आते हैं हाल ही में चुने गए बद्रीनाथ से चुने गए लखपत सिंह बुटोला। इनके पास मात्र 15 करोड़ 70,93,359 रुपए की चल अचल संपत्ति है। आठवें नंबर पर अनुपमा रावत जी आती हैं। इनके पास केवल 13 करोड़ 46,46,476 रुपए की संपत्ति चल अचल संपत्ति है। नौवें नंबर पर आते हैं प्रदीप बत्रा साहब। इनके पास मात्र 12 करोड़ 6,50,465 रुपए की चल अचल संपत्ति है। और 10वें नंबर पर आते हैं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी, जिनके पास केवल 10 करोड़ 97,64,115 रुपए की चल अचल संपत्ति है। तो अब आप खुद ही देखिए, इतनी कम संपत्ति में, इतनी कम कमाई में इन लोगों का खर्चा कैसे चलेगा? ये जनसेवा कैसे कर पाएंगे? और अगर हम अपनी कैबिनेट की बात करें, धामी कैबिनेट की, तो हमारे मुख्यमंत्री जी के पास केवल 4 करोड़ 64,78,080 रुपये मात्र है कि चल और अचल संपत्ति। इसी तरह प्रेमचंद्र अग्रवाल जी के पास केवल 5 करोड़ 3,88,587 रुपए की संपत्ति है। गणेश जोशी जी के पास केवल 9 करोड़ 74,33,938 रुपए की संपत्ति है। सुबोध उनियाल जी के पास केवल 1 करोड़ 61,96,332 रुपए की संपत्ति है। सौरभ बहुगुणा जी के पास केवल 7 करोड़ 85,95,200 रुपए की चल अचल संपत्ति है। और धन सिंह रावत जी के पास केवल 2 करोड़ 67,63,303 रुपए की चल अचल संपत्ति है। हमारी जो विधानसभा की स्पीकर है रितु खन्नूड़ी साहिबा, उनके पास केवल और केवल 7 करोड़ 26,28,356 रुपए की चल अचल संपत्ति है। अब आप खुद ही बताइए, इतने कम पैसों में ये हमारे माननीय कैसे करके जनता की सेवा करेंगे, जनता की आकांक्षाओं को पूरा करेंगे? और आप लोगों को क्या ये बात याद नहीं है कि पिछली बार गैरसैंण में सत्र क्यों नहीं हो पाया था? हमारे माननीय विधायकों को ठंड लगी थी, तो जो उनके भी वेतन भत्ते बढ़े हैं, अगर उनसे कुछ कपड़े खरीद लें, अच्छे गर्म कपड़े, तो गैरसैंण का ही तो भला होगा, गैरसैंण में दोबारा से सत्र होगा। ये तनख्वाह नहीं बढ़ती, तब आप लोग कहते कि फिर विधायकों को ठंड लग रही है। अब कम से कम इस उम्मीद में तो आप सकारात्मक रहिए कि हो सकता है इसके बाद गैरसैंण में 3 दिन का नहीं 10 दिन का सत्र हो। तो जो विघ्न संतोषी उत्तराखंड के विधायकों की तनख्वाह बढ़ने से, उनके वेतन भत्ते बढ़ने से गुस्से में हैं, नाराज हैं, उनको ये समझ जाना चाहिए कि वो जरा अपनी बुद्धि का प्रयोग करें। उनको समझना चाहिए कि सरकार का मतलब होता है कल्याणकारी सरकार, और कल्याणकारी सरकार हमेशा जनता के कल्याण के लिए काम करती है। इसमें भी जनता का कोई ना कोई कल्याण जरूर छिपा है, जो देर सवेर आप लोगों को जरूर नजर आएगा। सरकार जब भी विधायकों की वेतन बढ़ोतरी की बात करती है, आप लोग सरकार की तारीफ करें, आंख बंद करके स्वागत करें, और इसकी भरपाई अब हमारी जनता से हो सकती है। विघ्न संतोषियों ने जो गुस्सा निकाला है, जो नाराजगी प्रकट करी है, उसका जवाब जनता को इस तरह से देना चाहिए। मेरी अपील है कि जब हमारे विधायक, आप लोगों के विधायक आपके क्षेत्र में आए, तो तनख्वाह बढ़ाए जाने पर आप उनका फूलों की माला के साथ स्वागत करें, उनकी जय जयकार में नारे लगाएं। उत्तराखंड का इसी में कल्याण होगा, इस बात की पूरी गारंटी है। धन्यवाद।